हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड के बारे में हमने जाना है कि ब्लड एक मेन सर्कुलेटिंग तरल होता है मनुष्य शरीर का और अन्य मैमल्स का। होता क्या है कि बॉडी को कुछ इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, पचा हुआ भोजन, जल, ऑक्सीजन और दूसरी तरह के सिक्रेशंस होते हैं जैसे हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बॉडी में सर्कुलेट किया जा सके। कोडेट्स जो होते हैं उनमें दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं और इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बंद प्रकार का होता है। जो दो सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं वो है तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो ये बंद प्रकार का होता है और इसका निर्माण ट्यूब्स यानी वेसल्स और जो वेसल्स में दोनों ही आते हैं, ब्लड आर्टरीज और वेंस, और इसके अलावा कैपिलरीज भी इसका पार्ट होती है। इनके द्वारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। मैमल्स में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उनके हार्मोन मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो हार्ट अर्थात हृदय, दूसरा आर्टरी सिस्टम अर्थात धमनी तंत्र, तीसरा वेनस सिस्टम शिरा तंत्र और रक्त। हार्ट की हम बात करें तो हार्ट अर्थात हृदय ये मिड वेंट्रली अर्थात अधर तल की ओर बीच में दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसको मेडिस्टिनम बोलते हैं, उसमें हृदय स्थित होता है। इसके एक्सटर्नल फीचर्स अर्थात बाह्य लक्षणों की हम बात करें तो एक छोटा ईयर शेप्ड मस्कुलर अर्थात मांसल और अंदर की ओर से होलो, और इस सिनेरियो में ये 4 चैम्बर्ड होता है अर्थात इसमें 4 चैम्बर या कक्स पाए जाते हैं। इसके बाहर की ओर पेरिकार्डियम पाया जाता है जो कि हृदय को चारों ओर से आवृत करती है। ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो कि 2 लेयर से बना होता है। ये जो 2 लेयर होते हैं इसमें से जो इनर लेयर होती है वो विसरल पेरिकार्डियम कहलाता है और जो आउटर है वो पेराइटल कहलाता है। और इन दोनों के मध्य में एक बहुत पतली स्पेस होती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक तरल भरा हुआ रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो हार्ट के बीटिंग अर्थात जो मूवमेंट होता है उसको उसके लिए आसान बनाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। अब हृदय के इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थात आंतरिक संरचना की हम बात करें तो जैसा कि अभी बताया था, हृदय 4 चैम्बर्स अर्थात 4 कक्षों का बना होता है। इनमें से 2 जो होते हैं आगे की ओर उनको ओरिकल्स अर्थात आलिंद कहते हैं, और जो पीछे की ओर जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं। आलिंद या ओरिकल्स की हम बात करें तो ओरिकल को एट्रे भी बोलते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है और ये एक दूसरे से इंटर ओरिकुलर सेप्टम के द्वारा पृथक होते हैं। दोनों आलिंद के मध्य में एक सेप्टम या एक पट होता है जिसको बोलते हैं इंटर ओरिकुलर सेप्टम। जो राइट साइड का ओरिकल या आलिंद होता है वो वीनस ब्लड रिसीव करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और डिफरेंट पार्ट से किन शिराओं द्वारा रिसीव करता है वो है प्री केवल, 2 प्री केवल होती है और 1 पोस्ट केवल वेंस, जिनकी ओपनिंग सेपरेट होती है और ये आलिंद में अपने रक्त को रिलीज करते हैं।
और जो पोस्ट केबल जो वेन होती है उस वो जो गार्डेड होती है उस एक वॉल द्वारा, जिसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल। जो लेफ़्ट साइड का अर्थात जो बायां आलिंद होता है वहाँ एक सिंगल ओपनिंग होती है, पल्मोनरी ओपनिंग। और ये जो पल्मोनरी ओपनिंग होती है यहाँ इससे क्या अटैच होता है, इसमें क्या ओपन होती है, पल्मोनरी वेन अर्थात फुफ्फुस शिरा। ये जो फुफ्फुस शिरा होती है ये लंग से अर्थात फेफड़ों या फुफ्फुस से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो हृदय में लेके आती है और इसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। प्रत्येक जो आलिंद होता है वो पीछे की ओर अपने साइड के निलय या वेंट्रिकल में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा ये खुलता है। जो राइट साइड का ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है उसमें 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं या जिसको कस्प भी बोलते हैं और इसीलिए इस वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। जबकि जो लेफ़्ट साइड का जो वॉल्व होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व उसमें 2 फ्लैप या कस्प होते हैं, इसलिए उसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और एक इस वॉल्व का एक और नाम है मिट्रल वॉल्व। अब वेंट्रिकल्स की बात करें तो ऑरिकल के समान जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो मस्कुलर होती है। ऑरिकल्स अर्थात आलिंद में तो हमने देखा है कि इसकी वॉल जो होती है वो पतली होती है, जबकि वेंट्रिकल या निलय की जो वॉल होती है वो थोड़ी मोटी होती है। और इन दोनों के मध्य इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी अंतर्निलय पट पाया जाता है, जो कि दोनों साइड के लेफ्ट और राइट साइड के निलय को पृथक करता है। जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल होता है वो बड़ा होता है और इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि जो राइट साइड का जो वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा छोटा होता है कंपेरेटिवली। और फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल अराइज पल्मोनरी आर्च। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उनसे एक तो पल्मोनरी आर्च और सिस्टमेटिक आर्च रेस्पेक्टिवली, अर्थात जो लेफ्ट होता है उससे तो पल्मोनरी आर्च निकलती है, जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे सिस्टमिक आर्च निकलती है। अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन क्या है इसको समझिए। तो जो हार्ट का जो प्रत्येक साइड होती है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट सर्व इज वन पंप। राइट साइड का जो पार्ट है हार्ट का वो एक पंप की तरह काम करता है और इसमें केवल वेनस ब्लड यानी ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जो ऑक्सीकृत नहीं होता है, वो इस पंप द्वारा सर्कुलेट किया जाता है। ये क्या होता है कि इट कंटेंस ओनली वेनस ब्लड, जो कि बॉडी से इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से ये लंग में भेजा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। जबकि हम लेफ़्ट साइड की हार्ट की हम बात करें तो ये अलग तरह का सेकंड पंप के रूप में कार्य करता है और इसमें केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है लंग से और यहाँ से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में था पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में यहाँ से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जाता है। कहाँ से, जो लेफ़्ट साइड जो हार्ट का होता है वहाँ से। इस प्रकार जो वेनस और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि राइट साइड में तो वेनस ब्लड होता है और लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स से आता है वो होता है और दोनों की मिक्सिंग नहीं होती है। इस प्रकार जो रक्त होता है वो हार्ट में से 2 बार गुजरता है, एक बार तो पल्मोनरी सर्किट से और दूसरा सिस्टमिक सर्किट से। इसीलिए इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है परिसंचरण उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये मैमल्स के अलावा बर्ड्स अर्थात पक्षियों में भी इसी प्रकार का सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन को हम इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं।
कि ये जो रेड कलर का आपको शर्ट दिख रही है, ये ऑक्सीकृत जो रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो लंग है, ये यहाँ पे लंग स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये जो ब्लड जो यहाँ से आ रहा है इस तरफ से, जो ये फुफ्फुसीय धमनी जो लंग्स में ब्लड लेके जा रही है, वेनस ब्लड, उसको लंग में क्या किया जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और ये ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, लेफ़्ट साइड के आलिंद में, और लेफ़्ट साइड के आलिंद के बाद यहाँ से ये ब्लड जा रहा है लेफ़्ट नीले में, लेफ़्ट नीले से फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन द्वारा पूरी बॉडी में जा रहा है, और पूरी बॉडी से फिर ये जो ब्लड है ये कलेक्ट हो रहा है, और कलेक्ट होने के बाद वापस जो शिरा तंत्र होता है उसके द्वारा ये पहुंच रहा है जो राइट साइड की जो आलिंद है वहाँ पहुंच रहा है, और राइट साइड का आलिंद के बाद यहाँ से ये पहुंच रहा है राइट साइड के नीले में, और राइट साइड के नीले से ये जो शिरा वाला रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ये पहुंच रहा है लंग्स में। तो लंग्स में क्या हो रहा है कि लंग्स में इस जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, लंग में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वापस एक तरह से यहाँ से फिर ये हार्ट में आएगा, और हार्ट से वापस बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर ये बिना ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वापस हार्ट में जाएगा और यहाँ से लंग में जाएगा। इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वो हार्ट के अलावा, हार्ट से जो ऑक्सीकृत रक्त है वो कहाँ जा रहा है, धमनियों में अर्थात आर्टरीज में जा रहा है, और आर्टरीज का जो छोटा भाग है तो वो उसको कहलाता है आर्ट्रियोल, उसको आर्ट्रियोल कहते हैं। और जो आर्ट्रियोल होती है वो आगे और छोटी छोटी शाखाओं में ये आगे विभाजित हो जाती है, जिनको बोलते हैं कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती है ये ऊतकों में पाई जाती है और कोशिकाओं को विभिन्न पदार्थ या ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। और ये जो कैपिलरीज होती है, कोशिकाएं, ये आपस में मिलके और फिर ये बनाती है वेन्यूल। और वेन्यूल जो होती है वो बहुत सारी वेन्यूल आपस में मिलके पहले मीडियम साइज की वेन्यूल बनाती है और फिर बड़े साइज की वेन बनाती है, और यहाँ से फिर ये रक्त वापस हार्ट में पहुँचाया जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें इस प्रकार से रक्त का ये सर्कुलेशन होता है। उसके बाद हम कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करें तो जो वेनस ब्लड होता है वो बॉडी में से राइट ऑरिकल, जैसा कि बताया कि जो राइट साइड का आलिंद होता है वहाँ केवल वेंस द्वारा लौटता है, और इसी टाइम जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो लंग में से होके, और जो लेफ़्ट साइड का आलिंद होता है वहाँ पर पल्मोनरी वेन अर्थात फुफ्फुसीय शिरा द्वारा पहुँचता है। जो दोनों ऑरिकल जब कांटेक्ट होते हैं तो इस ब्लड को कहाँ पहुँचाया जाता है, अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर से होते हुए। अब हम आर्टरियल सिस्टम की बात करें, जो धमनी तंत्र की बात करें, तो क्या होता है कि जो लेफ़्ट साइड का नीले वेंट्रिकल होता है, यहाँ से हमने अभी देखा कि जो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो पूरे शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है, जो आर्टरियल सिस्टम के द्वारा ये पहुँचाया जाता है। अब जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट को पहुँचाती है, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है उसमें शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता, उसमें जो वेनस ब्लड होता है जो कि लंग्स तक पहुंचा जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर बाकी जो आर्टरीज होती है
वो शुद्ध रक्त को अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। और मैमल्स में यहाँ पे हम रेबिट का उदाहरण दें तो दो बड़े जो ट्रंक या ऑर्टिक आर्चेज होती है जो कि हार्ट से निकलती है, एक तो पल्मोनरी ऑर्टा और दूसरा लेफ्ट सिस्टमेटिक ऑर्टा। जो पल्मोनरी ऑर्टा होती है ये पूरी तौर से जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ से ये जो वेनस ब्लड होता है अर्थात अशुद्ध रक्त जो होता है उसको लंग तक पहुँचाती है। और जो लेफ्ट सिस्टमेटिक ऑर्टा होती है वो इसमें मैमल्स में रेबिट की हम बात करें तो उसमें केवल सिंगल लेफ्ट सिस्टमेटिक या कैरोटिको सिस्टमेटिक ऑर्टा होती है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल अर्थात बाएं साइड का जो नले होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये एक मेन ब्लड वेसल होती है जो कि पूरे शरीर में विभिन्न ब्रांचेस के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचाती है। जब ये पेरिकार्डियम हार्ट से निकलती है तो पेरिकार्डियम में होती है, उसी टाइम इसमें से कोरोनरी आर्टरी निकलती है जो कि हार्ट को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। उसके बाद डोर्सल ऑर्टा की बात करें तो जो लेफ्ट सिस्टमेटिक ऑर्टा जो लूप बना के जो ऊपर की ओर आती है हार्ट के ऊपर की ओर, तो ये डोर्सल ऑर्टा कराती है। और ये जब पीछे की ओर जाती है तो उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, तो ब्रांचेस जो शरीर के विभिन्न भागों को शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होती है ये 5 से 7 जोड़ी होती है, स्मॉल आर्टरीज होती है जो कि पसलियों के बीच की जो मसल्स होती है वहाँ पे रक्त पहुंचाने का कार्य करती है शुद्ध रक्त। फेनिक आर्टरीज होती है वो डायफ्राम की जो मसल्स होती है वहाँ रक्त पहुंचाने का कार्य करती है शुद्ध रक्त। जो सीलियक आर्टरीज होती है वो लार्ज और अनपेयर्ड आर्टरीज होती है जो कि आगे जाके 3 शाखाओं में डिवाइड होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक टू स्टमक, लीनियर टू स्प्लीन और हेपेटिक टू लीवर। जो गैस्ट्रिक होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वो स्टमक को अर्थात आमाशय को रक्त पहुँचाती है शुद्ध रक्त। जो लीनियल होती है वो स्प्लीन को, और जो हिपेटिक होती है वो लीवर को रक्त पहुँचाती है। एंटीरियर मेजेंटिक आर्टरी जो होती है ये भी अनपेयर्ड है और सबसे बड़ी होती है, और ये पेनक्रियास, ग्रहणी, जेजुनम, क्षुद्रांत, सीकम और कॉलन आदि भागों में रक्त पहुँचाने का कार्य करती है ऑक्सीजन युक्त रक्त। रीनल आर्टरीज होती है ये पेयर्ड होती है, जोड़ी में होती है, और प्रत्येक जो किडनी होते हैं रक्त उसमें एक रीनल आर्टरी पहुँचती है। इसके अलावा जो गोनेडियल आर्टरीज होती है ये भी पेयर्ड होती है, और जो गोनाड्स होते हैं जनर होते हैं वहाँ ये शुद्ध रक्त पहुँचाते हैं। इसमें उनमें मेल जो होते हैं उसमें इसको स्पर्मेटिक और फीमेल में इसको ओवेरियन बोलते हैं। उसके अलावा जो पोस्टीरियर मेजेंटिक आर्टरीज होती है ये कि सिंगल मीडियन वेंट्रल आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करती है कॉलन को और रेक्टम को। इसके अलावा जो लंबर आर्टरीज है ये कई छोटी छोटी आर्टरीज होती है जो कि जो लेटरल एब्डोमिनल वॉल जो पार्श्व जो भाग होता है एब्डोमेन का उसकी वॉल में ये शुद्ध रक्त पहुँचाने का कार्य करती है। कॉमन इलियक आर्टरीज होती है ये पेल्विक रीजन में होती है, और डोर्सल ऑर्टा जब बाइफरकेट हो जाती है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है तो 2 कॉमन इलियक्स प्रत्येक जो हैंड लिम्ब होता है पश्चात उसकी ओर ये पहुँचती और शुद्ध रक्त पहुँचाती है। कोडल आर्टरीज होती है ये पतली होती है, मीडियन होती है, मध्य में स्थित होती है, और ये जो डोर्सल ऑर्टा होता है उसका कंटिन्यूशन जब टेल की ओर होता है तो उसको कोडल आर्टरी नाम दिया जाता है। धमनी तंत्र के बाद हम वेनस सिस्टम की बात करें तो वेनस सिस्टम क्या करता है कि जो धमनियों द्वारा शरीर में जो शुद्ध रक्त पहुँचाया जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त उसको, जैसा कि पहले डायग्राम में देखा था कि जो धमनियाँ होती है आर्टरीज होती है वो आर्ट्रियोल में शाखित होती है, फिर जो आर्ट्रियोल्स होती है वो धीरे धीरे
क्या बनाती है, और ज़्यादा शाखित होकर कैपिलरीज बनाती है, केशिकाएँ। ये केशिकाएँ वापस इकट्ठी होकर वेन्यूल बनाती है, और वेन्यूल आगे फिर क्या बनाती है, आगे आपस में जुड़ के वेंस बनाती है, शिराएँ बनाती है। तो जो शिरा तंत्र होता है वो क्या करता है कि ऊतकों से जो ऑक्सीजन रहित रक्त है उसको एकत्र करता है। ये जो राइट साइड का जो हृदय होता है, राइट साइड का जो पार्ट होता है हृदय का, ये आलिंद वहाँ ये पूछता है, और यहाँ से भी निलय में होता हुआ राइट निलय में जाता है, और राइट निलय से फिर ये लंग्स में जाता है ऑक्सीकृत होने के लिए, ऑक्सीजन युक्त होने के लिए। तो वेनस सिस्टम की बात करें तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो इसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और जो वेनस सिस्टम जो मैमल्स में होता है उनको 4 ग्रुप ऑफ वेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पल्मोनरी पूछिए, दूसरी कोरोनरी हार्ट से संबंधित केबल वेन जो कि बॉडी से इकट्ठा करता है वेनस ब्लड को, और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पल्मोनरी वेन की हम बात करें तो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जो लंग में ये ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है, तो यहाँ लंग के जो डिफरेंट लोब्स होते हैं इनसे ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन युक्त रक्त को इकट्ठा करती है, और ये आपस में जुड़ के फिर एक कॉमन पल्मोनरी वेन बनाती है। और ये जो कॉमन पल्मोनरी वेन है ये लेफ़्ट साइड का जो अलिंद होता है, लेफ़्ट ऑरिकल, उसमें ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको रिलीज करती है। कोरोनरी वेन की हम बात करें तो ये हृदय के विभिन्न भागों से जो वेनस ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, उसको एकत्र करती है। इसके अलावा केवल वेन्स की हम बात करें तो जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं लंग को छोड़ के, इनको ये जो लार्ज केबल वेन्स होती है वो इकट्ठा करती है। और ये जो केबल वेन्स होती है ये राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर वेना केवी और प्री केबल एंड द सिंगल पोस्ट केबल वेना केवा या पोस्ट केबल वेन्स होती है। और ये क्या होती है कि यह जो राइट ऑरिकल होता है उसमें सेपरेट ओपनिंग द्वारा ये जो शुद्ध रक्त होता है उसको रिलीज करती है। प्री केबल्स की हम बात करें तो राइट एंड लेफ्ट प्री केबल्स जो होती है वो ब्लड को जो बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट होता है, आगे का हिस्सा होता है जिसमें हेड, नेक, शोल्डर और अग्रपाद या थोरेसिक वॉल होती है, वॉक्स की जो वॉल होती है, यहाँ से ये रक्त को इकट्ठा करती है। पोस्ट केबल की हम बात करें तो ये इसको पोस्टीरियर वेना केवा या पोस्ट केबल जो होती है वो सिंगल और मीडियन लार्ज मीडियन वेन होती है, और ये शरीर के जो पोस्टीरियर हाफ होता है, पीछे का हिस्सा होता है, जो डायफ्राम के नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ से अशुद्ध रक्त को ये कलेक्ट करती है। इसके अलावा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, आहार होती है, उसके विभिन्न भागों से जो पचा हुआ भोजन को अवशोषित किया जाता है, तो उस रक्त में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी मात्रा होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स युक्त, पोषक पदार्थों युक्त ब्लड यहाँ से इकट्ठा किया जाता है 4 वेन्स द्वारा, और ये चारों वेन फिर क्या है कि आपस में मिलकर एक वेन बनाती है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है कि ये लीवर में एंटर करती है, और लीवर में ये बहुत सारी कैपिलरीज में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है, और लीवर से इस रक्त को पुनः हेपेटिक वेन्स द्वारा एकत्र किया जाता है, जो कि अपने रक्त को पोस्ट केबल में रिलीज करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैमल्स में जो डबल सर्कुलेशन होता है, इसके द्वारा जो लेफ़्ट साइड का जो पार्ट होता है हृदय का, उसमें शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन होता है, तो जो राइट साइड का होता है उसमें अशुद्ध जो रक्त होता है उसका सर्कुलेशन होता है।